Hello everyone. So Buddhism from history is one such topic which is asked almost in every paper. So this is a video for complete Buddhism revision. तो पहले हम गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। जन्म 563 BC में हुआ था। हिज फादर वॉज शुद्धोधना, जो शाक्या क्लैन के थे। ये पूछा जाता है कि बुद्धा's फादर बिलोंग्स टू विच क्लैन, शाक्या क्लैन। और बुद्धा की जो मदर थी शी बिलोंग्स टू कोलियान क्लैन, ये भी पूछा जाता है। बुद्धा's मदर बिलोंग्स टू विच क्लैन, तो कोलियान क्लैन। हर नेम वॉज महामाया या माया देवी। और बुद्धा का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है, जो कपिलवस्तु के पास नेपाल में है। लुम्बिनी विच इज नियर टू कपिलवस्तु नेपाल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो कौन से इंस्क्रिप्शन से मतलब उसकी पुष्टि होती है, तो दैट इज बाई रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इसलिए अशोका ने यहाँ पे जो है टैक्स को घटा दिया था। बुद्धा की मदर की डेथ हो गई थी उनके बचपन में ही, तो उनको जो रेज किया था, उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और यही महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू ज्वाइन संघा। यह बहुत बार पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू ज्वाइन संघा, जिसको गौतम बुद्ध ने अलाउ किया था संघा ज्वाइन करने के लिए। तो शी वॉज महाप्रजापति गौतमी। और प्लेस भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान पे ज्वाइन किया था, तो वैशाली में। और इनको ज्वाइन करने के लिए आनंदा ने बुद्धा से रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज बुद्धा वाज अगेंस्ट फीमेल्स ज्वाइनिंग संघा। तो आनंदा ने रिक्वेस्ट किया था, जिसके रिक्वेस्ट में महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट फीमेल हुई थी संघा में। बुद्धा की वाइफ यशोधरा थी और उनका बेटा राहुल था। बुद्धा को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शाक्या मुनि बुद्धा। शाक्या आया है कि उनके पिताजी जो थे वो शाक्या क्लैन के से बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज शाक्या मुनि बुद्धा। सिद्धार्था, तथागता भी इस नाम से भी जाना जाता है। ये वाला नाम तथागता पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया या लाइट बीम। तो क्वेश्चन में अगर पूछे हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया या लाइट बीम, तो ये बुद्धा को बोलते हैं। अब बुद्धा के बुद्धिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इवेंट्स होते हैं कुछ जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं। तो पहला है महाभिनिष्क्रमणा, मतलब जो रात में घर छोड़ के गए थे उसको महाभिनिष्क्रमणा बोलते हैं। वो कंटका घोड़े पे गए थे। घोड़े का नाम पूछा जाता है, यूजली एज नहीं पूछी जाएगी, बट 29 साल की एज में गए थे, ये ध्यान रहे तो ठीक है। बुद्धा को एनलाइटनमेंट जो है ये पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, और इसको जो दिखाया जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया जाता है। मिला कहाँ पे था, तो ये उरुवेला बोध गया में मिला था। एंड दिस प्लेस इज अलॉन्ग निरंजना रिवर। ये नदी का नाम पूछा जाता है कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट कौन सी नदी के किनारे मिला था, तो वो निरंजना नदी के किनारे मिला था। बुद्धिज्म में जो एनलाइटनमेंट होता है उसको बोधि बोला, मतलब ये जो अवस्था होती है एनलाइटनमेंट की उसको बोधि कहा जाता है। धम्मचक्र परिवर्तना, ये जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है मतलब सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा। जो धर्मा का चक्र है, व्हील है, उसको मोशन में लाना। बुद्धिज्म में ये क्या दिखाता है, ये फर्स्ट सरमॉन को दिखाता है। बुद्धा ने जो पहला सरमॉन दिया था, पूछा जाता है बुद्धा ने पहला सरमॉन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में डियर पार्क में दिया था। सारनाथ के डियर पार्क में पहला सरमॉन दिया था। बुद्धा की डेथ को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, और 80 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। ये जो कुशीनगर या कुशीनारा है, ये माल्ला जो रिपब्लिकन था, जो 16 महाजनपदा में एक महाजनपदा था माल्ला, उसकी राजधानी थी कुशीनारा। अब वहां पे एक महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है, जिसमें बुद्धा को लेटे हुए दिखाया गया है, वो भी राइट साइड में। सबसे आखिरी पर्सन जिसको बुद्धा ने संघ में लिया था, मतलब जिसको बुद्धा ने एनलाइटनमेंट दिया था, वो सुभद्रा थे। ये बहुत बार पूछा गया है, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम बुद्धा, तो ये सुभद्रा थे। संघ का फाउंडेशन कहाँ पे किया था बुद्धा ने, तो सारनाथ में किया था। बुद्धा के पहले गुरु जो थे, सबसे घर से निकलने के बाद जो फर्स्ट टाइम जिससे मिले थे, वो अलारा कलाम थे। लेकिन इनकी सोच में और बुद्धा को इनकी सोच से ज्यादा मतलब प्रभावित नहीं हुए, इसलिए ये आगे बढ़े और 5 और ब्राह्मण से मिले थे, जो 5 ब्राह्मण इनको ले गए थे वो बोधि ट्री के नीचे। अलारा कलाम जो थे ये कामाख्या फिलोसफी के फॉलोअर थे। अब बुद्धिज्म में ट्राई रत्ना मतलब क्या होता है, मतलब 3 ज्वेल्स किसको कहा जाता है, बुद्धा धम्मा और संघा, इनको मिला के ट्राई रत्ना कहा जाता है, मतलब 3 ज्वेल्स। जो बुद्धिज्म की मेन लिटरेचर है वो है त्रिपिटका, जिसको
पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ट्राइपिटाका इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये पाली लैंग्वेज में है। अब ये ट्राइपिटाका में क्या आता है, ट्राई मतलब तीन, पिटाका मतलब संग्रह, तीन चीजों का संग्रह है। विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभिधम्म पिटाका। इनके राइटर भी पूछा जाता है और इसमें क्या क्या मेंशन है ये भी पूछा जाता है। तो विनय पिटाका को लिखा था उपाला ने, और इसमें जो है संघा की जो रूल्स है, डिसिप्लिन से, ये सब चीजें मेंशन्ड हैं। सुत्त पिटाका को आनंदा ने लिखा था और इसमें बुद्धा की टीचिंग्स और सेरेमॉन्स हैं। अभिधम्म पिटाका को महाकश्यपा ने लिखा था और ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसकी बात करती है। ये भी पूछा जाता है कि कब कौन से काउंसिल में पूरा हुआ कौन सा पिटाका। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें विनय पिटाका पूरा हो गया था, सेकंड वाले में सुत्त पिटाका, और थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पिटाका पूरा हुआ था। ये पट्टी मोखा एक बुक है, ये भी रिलेटेड है विनय पिटाका से, और दिग्ध निकाया पोर्शन जो है ये सुत्त पिटाका में एक पार्ट है। पूछा जाता है कि बुद्धा ने कौशाम्बी को कौन से राजा के टाइम पे विजिट किया था। तो उदयना राजा थे जब बुद्धा ने कौशाम्बी विजिट किया था। पहली काउंसिल जो है ये राजगृह के सप्तपारणी केव में हुई थी। अभी हम सारी काउंसिल, जो चारों काउंसिल हुई थी उसको क्रोनोलॉजी से भी बाद में देखते हैं। पहली काउंसिल कहाँ पे, कौन सी केव में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सप्तपारणी केव, राजगृह, बिहार में। अब ये चीजें हैं कौन कौन सी बुद्धा किसको मानते थे और किसको नहीं मानते थे। बेसिकली बुद्धा का जो था मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, तो कर्मा मानते थे, रिवर्स मानते थे, निर्वाणा मानते थे। लेकिन बुद्धा जो है गॉड के नाम पे साइलेंट थे, सोल को नहीं मानते थे, वैदिक रिलीजन और वैदिक रिचुअल्स को नहीं मानते थे। बुद्धा ने बताया 4 नोबल ट्रूथ फॉर लाइफ कि एवरीबॉडी इज अनहैप्पी, हर कोई दुखी है और उस दुख का एक कारण है जो कि अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट से मुक्ति मिल सकती है और उसको पाने का एक पाथ है। ये चारों नोबल ट्रूथ बुद्धा ने बताए थे। पूछा जाता है कि जो अभी बोधि वृक्ष है बोध गया में, जिस पेड़ के नीचे जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। जो करंट में है वो ओरिजिनल वाला नहीं है, दैट वाज प्लांटेड बाय अलेक्जेंडर कुनिंघम, और इसको 5th जनरेशन नाम दिया था उन्होंने। पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति था जो बुद्धा के जीवित रहने पे भी जो संघा है, बुद्धिस्ट संघा, उसका लीडर बनना चाहता था। तो देवदत्ता, बुद्धा का कजिन, बुद्धा's cousin देवदत्ता wanted to become the leader even during the lifetime of बुद्धा। अब ये 4 काउंसिल हैं जिसमें कौन सी जगह पे हुआ था, किस राजा के समय में हुआ था और उस काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली काउंसिल हुई थी 486 BC में राजगृह में। अजात शत्रु राजा थे उस टाइम पे और महाकश्यपा इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और इस काउंसिल के टाइम पे ही विनय पिटाका जो है, जो फर्स्ट त्रायरत्ना था, त्रायरत्ना का पहला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था। फिर 100 साल बाद 386 BC में वैशाली में हुआ था। काला अशोका के राजा थे उस टाइम पे और प्रेसिडेंट इसमें डिसाइड नहीं थे। थर्ड काउंसिल जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोका के टाइम पे, और मोगलीपुत्रा यहाँ पे इस काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट थे। सेकेंड काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था 2 पार्ट्स में, लेकिन थर्ड काउंसिल में फिर से पैचअप हो गया था। फोर्थ काउंसिल जो हुई थी 1st सेंचुरी AD में हुई थी श्रीनगर में। इस टाइम कनिष्का राजा थे और वासुमित्रा इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और इसी 4th काउंसिल में ही बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयाना और महायाना में। ये पूछा जाता है कि कौन सी काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू हीनयाना एंड महायाना, तो वो 4th काउंसिल में था। ये प्लेसेस को याद करने का तरीका है, राज वैशाली को पटना से कश्मीर ले गया, तो राजगृह वैशाली, पटना से पाटलिपुत्र और कश्मीर श्रीनगर। ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कौन कौन सी कहाँ पे हुई थी। फर्स्ट वाली राजगृह, सेकंड वाली वैशाली, थर्ड वाली पाटलिपुत्र, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर मतलब श्रीनगर में हुआ था। ये जो धर्मचक्र प्रवर्तना है इसकी थीम क्या है ये पूछा जाता है। तो ये 8 फोल्ड पाथ कॉन्सेप्ट जो बुद्धा ने दिया था उस पे आधारित है धर्मचक्र प्रवर्तना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो बुद्धा किसको कहा जाता है, तो आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धा कहा जाता है। दुनिया का हाईएस्ट पीस पगोड़ा ये कहाँ पे है, ये राजगीर या राजगृह जिसको बोलते हैं वहां पे है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीस पगोड़ा। ये स्तूपा वर्ड जो है सबसे पहले कहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये ऋग्वेदा में सबसे पहले मेंशन्ड है। एंड स्तूपा मीन्स ट्री स्टेम, पेड़ का जो तना होता है उसको स्तूपा ऋग्वेदा में कहा गया है।
और सबसे पहले ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। नियो बुद्धिज्म ये लाया गया है बाई डॉक्टर अम्बेडकर। इन हिज लेटर पीरियड ऑफ लाइफ डॉक्टर अम्बेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड फॉलोड डिफरेंट काइंड ऑफ बुद्धिज्म नोन एज नियो बुद्धिज्म। पहला ह्यूमन स्टैचू जिसकी पूजा इंडिया में स्टार्ट हुई या जिसकी पूजा इंसान करना शुरू किया वो बुद्धा ही थे। इसके पहले आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बुद्धा की मूर्ति से ही मूर्ति पूजा भारत में शुरू हुई है, इसके पहले नहीं होती थी। अब ये जो हीनयाना महायाना है इनमें डिफरेंस क्या था? ये फोर्थ काउंसिल में दोनों सेपरेट हुए थे, हीनयाना और महायाना बना था। डिफरेंस ये था कि हीनयाना जो ओरिजिनल बुद्धिज्म को मानता था, महायाना थोड़ा मॉडिफाइड। हीनयाना बुद्धा को गाइड जैसा मानता था, लेकिन महायाना गॉड मतलब भगवान जैसा पूछता था। इस हीनयाना का जो मतलब होता है, हीन स्मॉल, यान मतलब व्हीकल, और महायान महा मतलब बिगर और यान मतलब व्हीकल। तो ये जो पूजा करते थे बुद्धा की ये सिंबल फॉर्म में करते थे, और महायाना वाले आइडल मतलब मूर्ति पूजा महायाना ने शुरू की। हीनयाना की लैंग्वेज पाली थी और इनकी जो लैंग्वेज थी ये संस्कृत थी महायाना की। अशोका जो बुद्धिज्म फॉलो करता था वो हीनयाना था, और कनिष्का जो फॉलो करते थे वो महायाना। हीनयाना का जो मेन एम था वो इंडिविजुअल लिबरेशन पे था, लेकिन महायाना जो है वो यूनिवर्सल मतलब सबका लिबरेशन हो, इस पे फोकस करता था। इसलिए महायाना में एक कॉन्सेप्ट आया बोधिसत्व का। बोधिसत्व एक ऐसा पर्सन मतलब जो बुद्धा बनने के लिए तो उसके पास सारे गुण हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ही डजंट चूज टू बिकम बुद्धा जस्ट बिकॉज टू हेल्प अदर्स टू गेट निर्वाणा। इसलिए इसमें यूनिवर्सल लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी जो करंट में बुद्धिज्म है वो महायाना बुद्धिज्म ही है, हीनयाना बुद्धिज्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये जो बोधिसत्व थे, कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व ये 3 हैं। अवलोकितेश्वरा जिसको पद्मपाणि भी कहते हैं या लोकेश्वरा भी कहते हैं, और ये बुद्धिज्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंपैशन को। वज्रपाणि जो है ये बुद्धिज्म में पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मंजूश्री विजडम को। बुद्धा का जो प्रेडेसर था वो कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रेडेसर मतलब पूर्वज, ये कसापा बुद्धा थे। बुद्धा के पूर्वज कसापा बुद्धा थे। बुद्धा का जो सक्सेसर है वो मैत्रेयी होंगे, लाफिंग बुद्धा जिनको बोला जाता है, ये बुद्धा के सक्सेसर माने जाते हैं। बुद्धा के कंटेम्पोररी कई बार पूछा जाता है। तो बुद्धा के शुरुआती जीवन में बिंबिसारा थे और बाद के जीवन में अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पे ही पहली काउंसिल हुई थी, जो फर्स्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धा जो है ये पद्म संभवा को कहा जाता है, सेकंड बुद्धा। हु इज नोन एज सेकंड बुद्धा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पद्म संभवा को सेकंड बुद्धा कहा जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, थेरी गाथा और थेरा गाथा। ये दोनों जो है थेरी गाथा और थेरा गाथा कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। डिफरेंस है कि जो थेरी गाथा है दिस इज रिटन बाय नन्स, मतलब जो बुद्धिज्म में फीमेल मॉन्क्स होती हैं उनको नन्स कहा जाता है, और जो मेल होते हैं उनको मॉन्क्स ही कहा जाता है। ये उन्होंने थेरा गाथा लिखा। दीपावामसा और महावामसा ये लिटरेचर श्रीलंका में लिखे गए हैं, बुद्धिज्म को डायरेक्ट करते हैं, और इंडिया में भी इनको फॉलो किया जाता है। बुद्ध चरित्र, इसको अश्वघोषा ने लिखा था। ये बुद्धा की बायोग्राफी है और फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत है। संस्कृत की जो पहली बुक है वो बुद्ध चरित्र है। सो हियर ऑलमोस्ट कंप्लीट बुद्धिज्म, एंड दिस इज समरी ऑफ घटना चक्र along with my class notes.